हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपके दुश्मनों के हाल बेहाल। आपसे पंगा लेना अब पड़ रहा है, अब पड़ेगा महंगा। तो आप क्या डर रहे हैं आपके दुश्मन, क्या हाल इनके बेहाल हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग रहने वाली है टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। पहली बार आप आए हैं, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और मैं आपके लिए एक और रीडिंग कर सकूं। एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है, टैरो की एनर्जी के ऊपर होती है ये रीडिंग। और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं, प्रश्न या किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई कारण है जिसमें फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग के माध्यम से सब कुछ जान सकते हैं। रेमेडी आपको मिल जाती हैं, उपाय मिल जाते हैं। अगर कोई ग्रह खराब है आपका तो देखो उसकी एक फ़ीस है निश्चित आपकी पर्सनल रीडिंग की, जो आप पे कर देते हैं तो रीडिंग बुक हो जाती है। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल ना करें, अच्छा है व्हाट्सएप पर ही पहले संपर्क करें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। जो लोग व्हाट्सएप पे संपर्क करते हैं, मेरी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, उनका भी स्वागत है। तो चलते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपने अपने जीवन में कुछ तो ऐसा किया है जिससे कि लोग अपने बगले झांक रहे हैं, ताक रहे हैं, ये आपके दुश्मनी है। कल तक जो आपके लिए हमेशा खिलाफ खड़े रहते थे, आपको हमेशा नीचा दिखाते रहते थे, आपको हमेशा ये महसूस कराते रहते थे कि आप कुछ हैं ही नहीं। जबकि हालांकि हो सकता है अगर ये आपके हस्बैंड हैं, आपके लवर हैं, या जो भी अगर आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, या आपकी पत्नी हैं, या आपकी कोई प्रेमिका हैं, तो ये हो सकता है पहले पूर्व में आपको बहुत खूबसूरती के पीछे आपके पागल रहे हों या रहे हों। इन्होंने आपको बहुत कहा हो कि आप बहुत सुंदर हैं। दुनिया में शायद आपको पाने के लिए इन्होंने जैसे कि चांद तारे तोड़ लाने तक की कोशिश की है। पास्ट की मुझे बहुत कोशिशें दिख रही हैं, लेकिन एक मौका ये आया कि आपके अपने ही पर्सन या पर्सनी या आपके घर परिवार रिश्तेदार या कार्य क्षेत्र से जहाँ के भी दुश्मनों के लिए आप सुन रहे हैं, उनसे पूर्व में आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद जो दुश्मनी ठानी है इस इंसान ने, जो करवट बदली है, जो गिरगिट की तरह रंग बदला है, वो आप देखते ही रह गए और आपकी आंखें फटी की फटी रह गई। आपने ये कभी नहीं सोचा था कि ये व्यक्ति इतना बदल जाएगा, क्योंकि अगर ये कार्यस्थल के कोई व्यक्ति हैं जिनका आपने बहुत सहयोग किया, हो सकता है आपके साथ काम करने वाले कोई व्यक्ति ऐसे रहे हों जिनका आपने बहुत सहयोग साथ दिया और आपकी उम्मीद नहीं थी कि कभी वो आपको धोखा देंगे, तो वहाँ आपके साथ धोखेबाजी की इन्होंने। आपको ही महसूस कराते रहे कि जैसे आप कुछ हैं ही नहीं, सब कुछ आपसे सीख के आपको ही उल्टी गिनती पढ़ाने लगे। कहते हैं ना कि नानी के आगे ननिहाल की बातें करना, तो बिल्कुल नानी के आगे ननिहाल की बातें करने लगे। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता जिसके भी बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनकी ऐसी कंडीशन रही कि आपको नीचा दिखाना शुरू कर दिया। और आपको नीचा दिखाते दिखाते वो ये भूल बैठे कि कल तक जो आपके सामने कुछ नहीं थे, जिनकी वजह आपकी वजह से जो आज कुछ कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, वही आपसे दुश्मनी दिखा रहे हैं, वही आपको होशियारी दिखा रहे हैं। तो भाई कोई एक व्यक्ति अगर किसी को आगे बढ़ा सकता है, वैसे तो मैं ये कहूँगी कोई किसी को ना नीचे गिरा सकता है, ना कोई किसी को आगे बढ़ा सकता है। अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे कर्माई हैं पास्ट के या इस जन्म के, जो हमें किसी के साथ ऐसा जोड़ देते हैं कि जिसका हम सहयोग करेंगे वो इंसान हमारा दुश्मन बन जाएगा, या कुछ भी कोई कर ही नहीं रहा है कुछ, सब चलाने वाले कर हमारे ईश्वर हैं। तो ये दुनिया को जो चला रहे हैं विद्यमान हैं, जो यूनिवर्स एंजल जो हमें गाइड करते हैं, हमारी इंट्यूशन में वही चीज़ें देते हैं, या हमें वही लोग पसंद आ जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी की अच्छी खासी लगा देते हैं। तो ये ईश्वर का ही एक संकेत होता है। तो उन लोगों को बुरा कहना भी क्यों,
या दुश्मन कहना भी क्यों, हालांकि आप तो उनको आज भी दुश्मन नहीं मानती, आज भी आप उनसे कहीं ना कहीं अटैच हैं। हो सकता है ये फीलिंग, ये भावनाएं बहुत ही अपनेपन की और बहुत ऐसी रही हो, आप उनका दुख तकलीफ नहीं देख पाए हो, लेकिन एक हद होती है ना इंसान की, सहते 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 सहते। तो आपने बहुत सहन किया और सहन करने के बाद ऐसे किसी व्यक्ति का साथ छोड़ा जिसने शायद आपको बिल्कुल धराशायी कर दिया, सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे बिल्कुल आप टूट कर बिखर गए। फिर आपने कमर कसी है, तो अब आप ऐसे हो गए हैं कि अब जो भी सामने आएगा, कट्टर से कट्टर आपका दुश्मन, बुरे से बुरा व्यक्ति, अब आप हर इंसान को सबक सिखाने वाले हैं। आपने ठान लिया है कि किसी के प्रति अब कोई इमोशनल होकर, यानी कि भावुक होकर कोई भी निर्णय आप नहीं लेंगे, किसी की बातों में आप फंसेंगे नहीं। किसी कोई मीठी मीठी बातें करेगा, बहलाएगा, फुसलाएगा, तो आपको अब कोई फंसा नहीं सकता। और ऐसा करारा जवाब देने के लिए आप तैयार हैं, ऐसी आपने मन में योजना बना रखी है कि सामने वाले को अब आपसे पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। तो ये आपके दुश्मनों के हाल बेहाल हो रहे हैं, वो उन्होंने तो कभी कल्पना नहीं की थी आपके जैसे सीधे साधे भोले वाले इंसान, जो सच्ची एक राह चलने वाला इंसान कभी इतना कठोर होके सामने उभर सकता है, या कभी ऐसे लोगों को भी आपने नीचा दिखाया है, ऐसे लोगों को आपने भरपूर जवाब दिया है जिन्होंने आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया है। और ये ज़िंदगी से खिलवाड़ ही करना होता है कि मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जिस इंसान को हर तरह से तोड़ दिया जाए, है ना, भावात्मक तौर पे इस कदर आपको तोड़ा गया है, आपकी भावनाओं से खेला गया है कि ये बात अगर कहने बैठूँ तो सच में आंसू निकल के आ जाएंगे आँख में, कि आपकी भावनाओं को कितना आहत किया गया है। जब दिल आपका टूटा, किस कदर आप अपने आप को उठाना आपको मुश्किल हो गया था, आपका जीना मुश्किल हो गया था, आपने खाना पीना सब हर चीज़ वो छोड़ दी थी, हर काम, अपने जीवन की हर खुशियों को आपने त्याग कर दिया था। आप कैसे संभले हैं ये तो आप ही जानते हैं। उसके पीछे आपने अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से तबाह कर लिया, और वही इंसान आपको नहीं समझ पाया, उसी इंसान ने आपके साथ धोखेबाजी की। तो वो उससे बड़ा तो दुश्मन कोई है ही नहीं जिसने आपकी भावनाओं से खेल दिया, आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर दिया। अब अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मैंने पहले ही कहा, कोई किसी के साथ खेलता नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ करता ही नहीं है, न त्याग न कुछ, सब ईश्वर करा देते हैं, वैसी ही बुद्धि वैसी ही मति कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ रीडिंग के तौर पे, अगर नॉर्मल इंसान के तौर पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कष्टों से भरा जीवन कैसे आपने काटा, कितना दुखद ये जीवन रहा, ये सिर्फ आपको पता है। ऐसे दुख नहीं थे जो उंगलियों में गिने जाएं। आपके साथ अगर कहने बैठूं तो इतना बड़ा किस्सा निकल के आएगा जो दिन और रात पूरी 24 घंटे बीत जाएंगे और वो किस्सा कहानी ख़त्म नहीं होगी आपके दर्द की। तो जिसने इतना दर्द झेल लिया, जो मजबूत हो गया, अब आप कैसे हो गए हैं, कठोर चट्टान जैसे। अब आओ, अब सुनाओ मुझे, अब कहो मुझसे आकर। कुछ लोग तो अध्यात्म में इतने चट्टान हो गए, आध्यात्मिक हो गए हैं, तो उन पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है फिजूल की बातों का। कहते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी सोल से नहीं कह रहे हो आप, मेरे शरीर से कह रहे हो। और कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि आओ तुम्हें हम बताते हैं, तुम्हें कहलवाते हैं। बहुत दिन हो गए मुँह चलाते, बहुत दिन हो गए कर्म और ये अपने कर्मा दिखाते तुम्हें, और बहुत हम बन लिए साधु संत। अब हम तुम्हें कठोरता दिखाते हैं कि कठोरता होती क्या है। तो इस तरीके से जब आप हो गए हैं तो आपका रूप देख के आपके दुश्मनों के हाल बेहाल हो रहे हैं। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो कल्पना से परे हो गया। अरे ये इंसान, इतना दबा कुचला इंसान, अचानक से ये शेर कैसे बन गया। और शेर तो आप हमेशा थे, आप तो रिश्तों को बचाने में या अपने काम को ये सोच के अपनी इज्जत बचाने में लगे थे कि किसी को क्यों उल्टा बोलना, किस लिए किसी के साथ बुरा करना, परमात्मा मेरे साथ है, सब कुछ अच्छा ही होगा। कि आप मनुष्य रूप में आए हैं तो अहंकार, गुस्सा, चिढ़ कभी तो मचती है। हालांकि मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अहंकार आ गया, नहीं, कभी तो लालसा आती है ना, सम्मान प्राप्ति की, या किसी इंसान से प्रेम प्राप्ति की, या किसी
किसी इंसान से 2 शब्द अच्छे सुनने की, या कभी कभी हद से ज़्यादा घड़ा भर जाता है तो फूटता ही है कहते हैं। तो आपके दुश्मनों का जो घड़ा है पाप का अब भर चुका है, तो ये तो फूट रहे हैं और अब इनके घड़े फूट रहे हैं, इनकी पोल पट्टियाँ खुल रही हैं। इन्होंने जो दर्द जो तकलीफ़ आपको दी हैं लोगों के सामने आ रही हैं, और लोग भी कह रहे हैं इनको सबक ठीक मिल रहा है। अब जो भी आप सबक इनको सिखाना चाहते हैं या सिखाया है कुछ लोगों ने, या आगे चल के आपने ठान लिया है कि इतना करारा जवाब देंगे कि ये लोग उठ नहीं पाएंगे, अब माफ़ी का कोई यहाँ पर चांस ही नहीं है, ऐसी कंडीशन में आप आ चुके हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगी, देखो ईश्वर की तरफ से तो यही संदेश होता है कि आप जितना बुरे लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ते हैं उतनी ही बुरी बातों से जल्दी रिलीज हो पाते हैं। अब ये माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि उतने बुरे लोगों को माफ़ कर दो उनकी पिछली गलतियाँ और फिर से गले लगा के फिर नई गलतियाँ करने का उनको मौका दे दो। ये तो परिस्थिति के अनुसार आप देखें कि किसको आपको मौका देना है और किसको निकाल फेंकना है और किससे कमर कस के पंगे लेने हैं। तो ये आपकी सोच समझ और चेतना के ऊपर रहेगा, क्योंकि इंट्यूशन जो आपकी कहती है, आप बहुत वैसे भी आपकी इंट्यूशन पावर अच्छा है, आप पहले ही सोच लेते हैं, छठी इंद्रिय आपकी सक्रिय है, आप जान लेते हैं, परिस्थितियों को भांप लेते हैं और उसी के अनुसार काम भी करते हैं। अगर देखो जिन लोगों के जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, वो बिल्कुल टैरो की गाइडेंस ले सकते हैं। एक बार रीडिंग करा लो, हीलिंग करा लो, जो अगर सही लगता है आपको, आपके जीवन में हो सकता है बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, चेंजिंग आ जाए। कितने ही लोग व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन चुके हैं, शायद चैनल पे जितने लोग हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि मेरे 3 चैनल हैं तो तीनों चैनल से आते हैं। तो व्हाट्सएप फैमिली मेरी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। एक बार रीडिंग कराने के बाद हमेशा के लिए वो मेरे साथ है और हमेशा जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो मुझे से रीडिंग कराते हैं। तो ये आपका अटल विश्वास है जो मुझे आगे बढ़ने देता है। इस प्यार के लिए सबसे बड़ा थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का। और शेयर करो जिससे कि आपकी दीदी के भी सब्सक्राइबर बढ़ें, लोग जानें और आपकी दीदी भी थोड़ा आगे बढ़ सकें। तो आप लोगों के सहयोग के बिना तो नहीं बढ़ सकते, बाकी तो यूनिवर्स देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, और ईश्वर भी माध्यम तो आप लोगों को ही बनाएगा। तो आप लोग माध्यम बन के मुझे भी आगे थोड़ा बढ़ाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।